ग्रीन थ्योरम करने से पहले रिक्वायरमेंट क्या है बोलो? ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम। क्योंकि आपको कल एक डेमो बता दिए थे, लास्ट टाइम का पेपर बताए थे एक स्टूडेंट का, ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करें तो ही है ना। देख लेना पहले रिक्वायरमेंट, हर टॉपिक की एक रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है ग्राफ्स प्लॉट करने आना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने आना है सबसे पहले। फंक्शन देता, पॉइंट्स देता, क्या भी दो, आपको ग्राफ प्लॉट करने आना है। सेकंड है लिमिट्स, उसके लिमिट्स निकालने आना है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करने आना है बस। उसके बाद है वही है पुरानी कहानी, दैट इज फ्रेमवर्क, ठीक है। हर थ्योरम का अलग फ्रेमवर्क है, ठीक है। ग्रीन थ्योरम का अलग है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अलग है, एंड स्टोक्स थ्योरम का अलग है, ठीक है। चलिए, तो पहले देखो ग्रीन थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर द प्लेन, ठीक है। इसको रीड करने का एक मेथड है, साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, ओवर कर्व सी, साइक्लिक इंटीग्रल ओवर कर्व सी, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स, वन सो फोर्थ, वेयर सी इज द रीजन बाउंडेड बाई दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आता, ये ग्राफ हम पढ़े नहीं पढ़े बोलो? y इक्वल टू रूट एक्स पढ़े? कैसा? तो आप मत आप बोलो, बस सिंपल, समझ गए। तो हमारे जो भी ग्राफ्स है, 5-6 ग्राफ्स जो भी हम देखे, वो ग्राफ में से ही एक ग्राफ रहता हो, ठीक है। आपको दिखना है, समझ रहे? राइट, चलिए। तो ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला बोलो सबसे पहले। सॉल्यूशन, वी नो दैट, और फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन लिख लो, गिवन, बोलो क्या दिया, 3x स्क्वायर्ड माइनस 8y स्क्वायर्ड डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy डी वाई, ये दे दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम, बोलो फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला कैसा लिखेंगे इसका? डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, ठीक है, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई, इट इज इक्वल टू, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ओवर कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये है पर्टिकुलर प्रॉपर ग्रीन थ्योरम का मेन गवर्निंग फॉर्मूला, ठीक है। ये है ग्रीन थ्योरम का मेन फॉर्मूला। तो इसको एलएचएस बोलेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे इसको आरएचएस बोलेंगे। तो आपको क्या प्रूफ करना है? वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है, ठीक है। कभी आप देखे होंगे एलएचएस में रहता, हम उसको एलएचएस में ले लिए, क्योंकि वो निकालना बहुत ईजी है, आधे मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलते, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, देखना है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है बोल लो, यहाँ पे एम एन होना है, ठीक है, एम एन होना है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। कंपेयरिंग 1 विथ, वही है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इट इज इक्वल्स टू 0 वेयर एम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, एन बोल दो 4y माइनस 6xy, 6xy, ठीक है ना। एम एन निकाल लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? टू फाइंड एल एच एस, टू फाइंड एल एच एस। क्या है एल एच एस बोल दो? डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर डो एन बाई डो एक्स माइनस डी एक्स डी वाई, डो नहीं है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, डी एक्स डी वाई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले निकालो डो एन बाई डो एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालो? डो एन बाई डो एक्स निकालो, दैट इज इक्वल्स टू डो बाई डो एक्स ऑफ व्हाट इज एन, एन क्या है? एन क्या है बोलो? 4y माइनस 6xy, ठीक है। 4y का डिफरेंशिएशन 0 है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, y स्टेटेड एज कांस्टेंट, ये क्या है? माइनस 6y है, ठीक है। उसके बाद डो एम बाई डो वाई, दैट इज इक्वल्स टू डो बाई डो वाई ऑफ 3y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ये क्या आता बोल दो? माइनस 16y आता। हो गया, निकाल लिए। डो एम बाई डो एन बाई डो एक्स, डो एम बाई डो वाई निकाल लिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, ठीक है। डबल इंटीग्रल क्या है बोल दो? डो एन माइनस 6y डी एक्स डी वाई, इसको सॉल्व करो, क्या आता? डबल इंटीग्रल 10y डी एक्स डी वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई ओवर रीजन आर। इसको सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते? फास्ट बोलो, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको? कैसा कर सकते? बोलो बोलो फास्ट, कैसा कैसा कर सकते हैं सॉल्व इसको ना? कैसा कर सकते हैं? देखो भाई, यहाँ पे रीजन मिसिंग है, रीजन मिसिंग है, तो रीजन निकालेंगे। रीजन के लिए क्या प्लॉट करना है?
ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। गिवन बोलो क्या है, गिवन y इक्वल टू रूट एक्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। उसके बाद है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोलो पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अगेन पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देंगे, क्या है बोल दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये रीजन निकालना है हमको, कौन सा रीजन बोल दो, ये पर्टिकुलर रीजन निकालना है, ये रीजन, ठीक है, ये रीजन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल, इंटीग्रल डबल इंटीग्रल, देखो x के लिमिट है, x के लिमिट कैसा निकालना है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करते डीप में, देख लो यहाँ से चलना स्टार्ट करें 0 to 1, ये पॉइंट क्या है 1,1 रहता है वो पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट क्या है, x की लिमिट 0 to 1, यहाँ से चलना स्टार्ट करें 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ से लाइन पास करो, ये शॉर्टकट है, लाइन पास करो, लाइन टचिंग, फर्स्ट किसको टच करे, देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर्ड है, लोअर लिमिट हो गया। अब ये रीजन में लाइन पास करो, एंटर करो, बाहर लास्ट कर्व जो टच होके निकल रहा ना, क्या है, अरे रूट एक्स है, और ये क्या है 10y dx dy, ठीक है ना, क्लियर है, छोड़ दो छोड़ दो, क्लियर है ये। एक्स का रेंज वाई का लाइन से निकालना है, फर्स्ट लाइन, लाइन जहाँ पे टच हो रही है वहाँ पे वाई की वैल्यू लोअर लिमिट, लास्ट जहाँ पे एंटर होके टच होके निकल रहा है ना वहाँ पे वाई की वैल्यू अपर लिमिट है, बस सिंपल, समझ गए। तो ऐसा रीजन निकालना है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोलो क्या था, इंटीग्रल 0 से 1 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से रूट एक्स 10y dx dy। देखो ये डबल इंटीग्रल की एक स्टोरी बोलेंगे आपको, डबल इंटीग्रल जब भी सॉल्व करते ना हम, तो उसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप वो जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स कांस्टेंट्स रहते हैं, कांस्टेंट्स, यहाँ पे लिमिट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप है लिमिट्स वेरिएबल्स रहते हैं, वेरिएबल्स, जैसा कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे फर्स्ट तो कांस्टेंट है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप है आर टीटा के फॉर्म में रहते हैं, आर टीटा के फॉर्म में तो नहीं है, पोलर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ऐसा। तो इसमें रूल क्या है, जब भी एक्स का लिमिट है ना, हम कुछ भी नहीं भाई, डबल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, सिंगल को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद और एक सिंगल में कन्वर्ट होता है उसको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, कौन से वेरिएबल से सॉल्व करना वो देखना है, तो उसके लिए वहाँ पे देख लेना टाइप 2 है, वेरिएबल है। तो जब भी लिमिट्स में वेरिएबल एक्स है ना, तो वाई और डी वाई के टर्म्स को अंदर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर्ड रूट एक्स, ये एक्स के लिमिट है, तो आपको क्या लेना है, वाई और क्या लेना है, डी वाई अंदर लेना है, बाकी का पूरा कचरा बाहर फेंकना है, ठीक है। ये डी एक्स बाहर फेंक दिए और ये 0 to 1 बाहर फेंक दिए, ऐसा कन्वर्ट कर लिया हम। अब ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया ना, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या था बोलो, 10y का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है, 5 बोलो 10y स्क्वायर्ड बाई 2, लाइन डालो एक्स स्क्वायर्ड, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा लिख दो, डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसे करते हैं। अब बाकी का बाद में लिखेंगे। अब ये बोलो क्या हो गया, 5 हो गया। अब रूल ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वेरिएबल है अपर लिमिट पहले सब्सिट्यूट करना है। ये क्या था बोल दो, रूट एक्स का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट डालना ज़रूरी है क्योंकि ये 5 क्या है, 5 क्या है, बाहर है, समझ गए। अब बोलो क्या है, रूट एक्स होल स्क्वायर अपर लिमिट माइनस बोलो क्या है, लोअर लिमिट, क्लियर है, ऐसा सॉल्व करना है। फिर से बोल रहे एक्स का ये है, एक्स का लिमिट्स है, तो वाई और डी वाई ऑपरेटर उसके वेरिएबल्स अंदर लेना है, बाकी का बाहर रख देना है, इसको सॉल्व करना है। डी 10y फॉर्मूला नंबर 2, वाई स्क्वायर बाई 2 5 वाई स्क्वायर अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, अरे यहाँ पे स्क्वायर है ना, वाई के प्लेस में रख रहे अपर लिमिट, वाई के प्लेस में अपर लिमिट रख रहे, स्क्वायर ऊपर वाई का स्क्वायर है वो, लोअर लिमिट हो गया, सॉल्व हो गया। अब बोलो यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से करो, यहाँ पे क्या आता बोल दो, 5 आता, स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज एक्स माइनस एक्स पावर 4, बाकी का क्या था कचरा, ये डी एक्स था, इंटीग्रल 0 से 1 था। अब ये लिख लो बाद में, डी एक्स इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल 0 से 1 डी एक्स हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया बोलो, इंटीग्रल 0 से 1 फाइव एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से 1 फाइव एक्स पावर 4 डी एक्स, क्लियर है। एक्स का क्या है बोल दो, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 5 था, 0 से 1 था, माइनस 5 एक्स पावर 5 बाई 5 0 से 1, अपर लिमिट रख दो 5 बाई 2, लोअर लिमिट का 0 हो गया, माइनस यहाँ पे अपर लिमिट रख दो 1 आता,
अब ये क्या था बोल दो, दैट इज 3/2। ये क्या आ गया, RHS। RHS क्या आ गया, 3/2 आ गया। ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। स्लोली स्लोली सॉल्व करना है। ये डबल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रल में याद रखो, लिमिट्स पहले फोकस करना है। लिमिट्स वेरिएबल्स है, अगर से y है तो x और dx अंदर लेना है। y है तो x dx, x है y dy। अब सॉल्व करो। अपर लिमिट वेरिएबल देखो, यहाँ पे ऑपरेटर dy था, y के प्लेस में क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए। अब आपको डाउट ये आता है यहाँ पे लोअर लिमिट क्यों नहीं रखे, यहाँ पे 0 है। अपर लिमिट 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0, फिर उसके बाद माइनस 5 कैंसिल, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0। तो लोअर लिमिट लिखने की नीड नहीं है। 5/2 माइनस 1 यही है आपका RHS। RHS बोल रहे हैं हमारा LHS। क्लियर है, यहाँ पे आधे मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। मेन क्या है, ग्राफ है। ग्राफ छोटा कोने में डालना नहीं है, ऐसा अच्छे से डालो ग्राफ, ठीक है, समझ गए। अब क्या निकालना है, मेन है RHS। तो ये ग्रीन बाबा क्या बोलते हैं मालूम, देखो ये क्या बोलना चाह रहे साहब। देखो ये जो रीजन है ना, डबल इंटीग्रल से जो रीजन निकाले, वो रीजन और लाइन इंटीग्रल के बीच में रिलेशन देते साहब, ये समझे, उनका थियरम है ये। तो ये डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R, और ये लाइन इंटीग्रल अलग है, और वो ऑर्डिनरी जो इंटीग्रेशन है वो अलग है, ठीक है। ये सरफेस में रहता है, ये कर्व सरफेस में रहता 3D। अब जैसा ऐसा प्लेन में नहीं रहता, बोर्ड के बाहर रहता, समझ रहे हैं आप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये प्लेन अंदर रहता है ऐसा 3D में। तो इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं हम। तो खैर ये स्टोरी बोलेंगे कहाँ पे, इसको सॉल्व कैसा करना है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो कैसा सॉल्व करते देख लो। तो क्या है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले रीजन निकाल लिया हम। अब देखो यहाँ है, यहाँ पे ठहरो आप, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट, यहाँ से चलना स्टार्ट करो। ये देखो फर्स्ट ये कर्व C1 यहाँ से चल के यहाँ पे आ गए, और फिर वापस आना है ना, यहाँ पे चल के वापस आ गए C2। तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलता, ग्रीन क्या बोलता, ये रीजन है ना, रीजन जो निकाले हम एरिया इंटीग्रल, उसकी वैल्यू दो लाइन इंटीग्रल के बराबर है बोल के बोलता। वही प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो क्या निकालना है, C1 निकालना है, C2 निकालना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद किसके बराबर आना है, 3/2 के बराबर आना है, बस। तो आपको कुछ भी नहीं, ये स्टोरी उतनी ज़रूरी नहीं है, बट लाइन इंटीग्रल कैसा सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, टू फाइंड RHS, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल सही क्लिक ने, इंटीग्रल ओवर कर्व C, बोलो MDX प्लस NDY दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर कर्व C1 प्लस इंटीग्रल ओवर कर्व C2। C1 C2 में डिवाइड कर दिए थे हम, ठीक है। अब C1 का ले लेंगे, इंटीग्रल ओवर कर्व C1। M क्या था बोल दो, M क्या था, 3y² माइनस 8 dx प्लस NDY 4y माइनस 6xy, ठीक है। अब देखो dy ऐसा लिख लेना है सबसे पहले। अब लिखना है फॉर कर्व क्या C1, फॉर कर्व C1, बोलो क्या करते हैं यहाँ पे, कर्व C1, क्या है, कर्व C1 क्या है बोलो, यहाँ पे आ जाओ। उसका नाम लिखना बोले थे ना, इसलिए लिख बोले थे। C1 का नाम क्या है, y इक्वल टू x² है। अब देखो हर चीज़ के पीछे रीजन रहता, इसको सॉल्व कैसा करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, समझ रहे। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 4xy dx बोल के है, इसको सॉल्व करो। कैसा सॉल्व करते बोलो, सॉल्व करना है इसको, बोलो क्या करते इसमें, यू ही लगाते। ये सॉल्व नहीं होता, लाइन इंटीग्रल में सॉल्व नहीं होता ऐसा। इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑपरेटर एक वेरिएबल में रहना, जैसा कि यहाँ पे एक्स वाई है ना, dx dy है। आप या तो x में कन्वर्ट करो, dx में कन्वर्ट करो, या y में कन्वर्ट करो, dy में कन्वर्ट करो, जब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है कहानी लाइन इंटीग्रल की। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे कर्व्स का यूज़ करते हैं। कर्व C1 क्या है, y इक्वल टू x², इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या था, dy इक्वल टू 2x dx। तो dy के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, 2x dx रख सकते हैं। y के प्लेस में क्या रख सकते हैं, x y² रख सकते हैं। अब लिमिट का केस, लिमिट कैसा लेना है, यहाँ से स्टार्ट करें ना हम, 0 से सीधा कहाँ पे गए आप, 1 पे गए, 0 से 1। तो लिमिट क्या हो गई बोल दो, लिमिट है 0 to 1, लिमिट है इंटीग्रल 0 से 1, ये लिमिट हो गई। अब ये 3x² है, 3x² ऐसी रखो। अब y के प्लेस में क्या क्या कर सकते हैं हम, x² रख सकते हैं ना, x² होल स्क्वायर। फिर क्या हो गया, dx आ गया, फिर प्लस 4y, y के प्लेस में x² माइनस 6x, y के प्लेस में फिर से x², dy के प्लेस में 2x dx। अब देखो पूरे x में कन्वर्ट हो गए,
और dx में कन्वर्ट हो गया। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। मैं क्या बोलता हूँ मालूम, रिस्क नहीं लेने का, आप डायरेक्टली इसको कैल्सी में मारो, आंसर दे देता। क्योंकि एक ऑपरेटर एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, लिमिट में आ गया ना, 0 to 1 अननोन नहीं है लिमिट, तो इजीली कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जब भी एक ऑपरेटर एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लिमिट कैल्सी में डाल के आप सॉल्व कर ले सकते हैं। कैल्सी इसको यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। चलो इसको मैनुअली फिर से सॉल्व करेंगे। 0 to 1 बोलो क्या था ये, 3x² माइनस 8x/4 dx प्लस देखो 2 4 8 x² x³ माइनस 12 x³ x/4 dx हो गया। चलो इसको सॉल्व करो। इंटीग्रल 0 से 1 इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे हम। बोलो 3x³ माइनस 8x/5 प्लस 8x/4 माइनस 12x/5 0 से 1। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 3/3 माइनस 8/5 प्लस 8/4 माइनस 12/5 क्या था ये 1 माइनस 8/5 प्लस कैल्सी में मारो फर्स्ट, इसको कैल्सी में मारो, माइनस C1 -1 आ गया। आप ये डायरेक्टली कैल्सी में मार सकते हैं, बताएंगे आपको कैसा मारना है इसको कैल्सी में। C1 = -1 आ गया। अब क्या निकालना है, C2 निकालना है पर कर्व C2 क्या है, C2 वापस आया ना, x = y² dx = 2y dy। x के प्लेस में क्या रख सकते हैं हम, y² dx के प्लेस में 2y dy। अब इंटीग्रल, अब कहाँ से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं ना, देखो लिमिट्स कैसा निकालना है, लिमिट्स कैसा निकालना है, वापस आ रहे हैं हम 1 से आ रहे हैं ना, 1 से 1 पे है आप 1 to 0, तो लोअर लिमिट क्या है 1 है, अपर लिमिट क्या है 0 है। अब बाकी का क्या था 3 क्या था 3x² था, ठीक है 3x², उसके बाद माइनस 8y² dx के प्लेस में 2y dy हो गया, प्लस बोलो क्या है 4y माइनस 6xy dy हो गया। अब बोलो इंटीग्रल 1 से 0, ये क्या था 2 3 6 y/4 y/5 माइनस 2 4 16 y³, ठीक है, होल dy प्लस 4y माइनस 6y³ dy, ठीक है। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, y/6/6 to 0। लिमिट्स पहले ही लगा दिए थे, नहीं लगाना ऐसा, ठीक है। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था ये -1 प्लस 4 -2, ये क्या था प्लस 6/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पूरा 0 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई होता ना तो यहाँ से C2 आ जाता। C2 बोलो क्या आया 5/2। देयरफॉर RHS निकाले ना, RHS = C1 प्लस C2। C1 क्या आया था -1 प्लस 5/2, क्या आ गया बोलो -2 प्लस 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। ये क्या आ गया RHS। देयरफॉर LHS = RHS = 3/2 आया है, हेंस वेरीफाइड। समझ गए। तो अब देखो फिर से एक बार पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, एग्जाम में पहली फुर्सत में क्या देखना है आपको, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है इंग्लिश में, इंग्लिश आना थोड़ी ज़रूरी है, समझ रहे, इंग्लिश क्लासेस ले लो। वेरीफाई बोला तो LHS = RHS बताना है। कभी इवैल्यूएट बोलता है, इवैल्यूएट तो आपको एक ही निकालना है। एक बार पूछा था, एलिप्स दे दिया था एरिया इंटीग्रल का, इवैल्यूएट बोला था, हमारे पोटे क्या समझे, ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है, छोड़ दे के आगे। समझ रहे मेरी बात। तो वो एक क्वेश्चन की वजह से थोड़े जनों का रिजल्ट चले गया था उसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन का मसला रहता, एक क्वेश्चन का। तो ये वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, LHS RHS दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक तो है ये चीज़, दूसरी चीज़ फंक्शन सीख लेना पहले। फंक्शंस अगर से पैराबोला ऐसा है, क्लास के क्वेश्चंस इजीली स्लोली करके 14 मार्क्स लाना। 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये वेरीफाई वाला। कभी 7 मार्क्स में भी पूछता, कभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता। ओयो वालों की बात कर रहे हैं, JNT वालों को डायरेक्टली कितने मार्क्स 10 मार्क्स के लिए पूछता, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का भी, ग्रीन थ्योरम ऐसा पूछता। तो ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला ये है, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R ∂n/∂a जो भी है ये है। तो सबसे पहले क्या करो, LHS निकालो, क्योंकि LHS में एरिया निकाल सकते हैं हम इजीली, ठीक है। LHS निकाल ले सकते हैं हम। तो LHS में क्या करना है, सबसे पहले MN निकालो क्वेश्चन से, फिर वो कंडीशन आप निकालो ∂n/∂x ∂m/∂y, एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट में जो भी करें हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन है याद रखो। उसके बाद रीजन प्लॉट करो, ये रीजन प्लॉट करने का सेपरेट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कल,
कल 2 दिन करे कि लिमिट्स कैसा निकालना, रीजन कैसा प्लॉट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर से रीजन गलत निकाले तो ये नहीं आता, सबसे पहले ये गलत आता, ये गलत आया, आप C1 C2 में वो भी, उसमें भी LHS मैच नहीं कर सकते, समझ रहे? आपको पेपर बताए थे कल, मार्क्स भी नहीं दिया था। तो 10y dx dy, तो इसको सॉल्व करो। देखो वन वेरिएबल वन ऑपरेटर में जब भी कन्वर्ट हो जाता, जैसा कि फॉर एग्जांपल फाई क्या है, फाई x माइनस एक्स पावर 4 इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखेंगे कैलसी में। RHS बताना है क्या? नहीं 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 नहीं, इक्वल आता, नहीं नहीं, एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। वो एक्सेप्शन जो है ना आपके बीटेक में नहीं है, आप क्या इससे इससे हायर हायर मैथ्स में है वो, समझ रहे? इसके एक्सेप्शंस। चलिए तो कैल्सी देख लो एक बार, कैल्सी तो देखे होंगे, कैल्सी ऐसी काली कलर की रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखे हुआ रहता 991 ईयर्स, ठीक है ना। चलो ये कैल्सी में देखेंगे इंटीग्रल, ये कैल्सी की एक खासियत ये है कि इसमें सिर्फ आप डेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व कर सकते हैं। 0 से बोलो क्या 1 हो गया, यहाँ पे क्या था फाई एक्स माइनस एक्स का 3/2, ऐसा कर ले सकते हैं। ये देखेंगे कैल्सी में कौन से स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप वन ऑपरेटर वन वेरिएबल में चेंज हो गया ना, जब आप इजीली कैल्सी यूज कर सकते हैं। गया क्या? अरे जाता ये, ठीक है। यहाँ पे कैल्सी यूज कर सकते हैं हम। अब देखो जब भी ये कर्व यूज करके एक ऑपरेटर एक वेरिएबल में डाल दिया ना, जब यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद भी मिस्टेक करते बच्चे, कहाँ मिस्टेक करते मानो, ये 2 मल्टीप्लाई कर देना अंदर इज्जत से, 2 और x² मल्टीप्लाई करके बना लो, पहले स्लोली एक इक्वेशन बना लो, यहीं पे मारने की कोशिश मत करो, समझ रहे? बनाओ अच्छे से, बनाओ, बना के फिर मारो, समझ रहे? तो ये है ग्रीन थ्योरम।